वो फैन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे स्कैनिंग भी करते हैं, रिले से रिलेटेड हो सकती है, वायरिंग से रिलेटेड हो सकती है, सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, एक फ्यूज बॉक्स का क्या काम है, रिलेज का क्या काम है, बीसीएम का क्या काम है, मीटर का इसमें क्या रोल है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ट्रक, कार, पेट्रोल, डीजल या टू व्हीलर से रिलेटेड जो वायरिंग होती है उसकी क्लास आपको दिखा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स किस तरह काम कर रहे हैं। आइए, ये हमारी क्लास है। इसके अंदर स्टूडेंट्स को इस तरह वायरिंग दी जाती है। ये वायरिंग के ऊपर काम करते हैं और अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते हैं जो ये काम कर रहे हैं, ताकि इनको वायरिंग आसान लगने लगे। ठीक है जी। तो इसमें ये वायरिंग दी हुई है। इसी तरह ये भी स्टूडेंट्स को इस तरह हम लोग वायरिंग दे रहे हैं। ये वायरिंग को रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये वायरिंग को रिपेयर कर रहे हैं। इसी वायरिंग के अंदर हमारे पास अदर जो मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे सेंटर लॉक मॉड्यूल है। इसके बारे में, इसमें कितनी मोटर लगी हुई है, कितने एक्चुएटर्स हैं, पूरे ये एक प्रैक्टिकल काम है। ठीक है जी। इसी तरह जब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो एक फ़ैन कैसे ऑन होता है, क्योंकि फ़ैन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो फ़ैन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे स्कैनिंग भी करते हैं। रिले से रिलेटेड हो सकती है, वायरिंग से रिलेटेड हो सकती है, ईसीएम से रिलेटेड हो सकती है, फ़ैन से रिलेटेड हो सकती है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक फ़ैन को ऑन होने के लिए कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वायरिंग हार्नेस कैसे बनाई जाती है, ये पूरा प्रैक्टिकल काम इसमें बताया जाता है। इसी तरह कार है या ट्रक है, इसके ऊपर वायरिंग, इग्निशन सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, एक फ्यूज बॉक्स का क्या काम है, रिलेज का क्या काम है, बीसीएम का क्या काम है, ठीक है, मीटर का इसमें क्या रोल है, या इग्निशन जो लॉक है इसका क्या काम है, ईसीएम कैसे काम करता है, रेल कैसे काम करती है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। इसी तरह मैं आपको, जैसे हम लोग थ्योरी में क्या करवा रहे हैं और स्टूडेंट हमारे क्या कर रहे हैं, अभी सर बताएंगे आपको। सर, जैसे इस वायरिंग के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वायरिंग शुरू हुई हमारी मेन फ्यूज से, और इस तरह से हम लोग इन्हें पहले इस थ्योरी के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन फ्यूज कितने हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वायर जाती है, और किस तरह से हमारा इनसाइड फीड बॉक्स ऑन होता है और उसके अंदर कौन कौन सी वायर कैसे कैसे पावर पैदा करती है। ठीक है। हमारी इस इग्निशन स्विच के ऊपर किस तरह से ये वर्किंग करेगा, उसे इस थ्योरी के द्वारा बताने पर हम लोग आगे इस तरह से देखें। अगर स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिकल के द्वारा इसे समझ रहे हैं कि ये वायरिंग किस तरह से काम कर रही है, थोड़ा सा जो वायरिंग का जो थ्योरी है बोर्ड पे बताई गई है, उसी तरह सर आपको आगे यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि उस थ्योरी के मुताबिक यहाँ पे जो डायरेक्ट वायर्स आ रही हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमने इस स्विच के अंदर इन स्टूडेंट्स को ट्रेस करवाया कि हमारे पास ये एक डायरेक्ट वायर है और दूसरी यहाँ पे ये डायरेक्ट वायर है। अब ये दोनों डायरेक्ट वायर कहाँ से पैदा हुए, तो उसके लिए हमने इनको ट्रेस किया। तो जब हम इनकी ट्रेसिंग कर रहे हैं तो ये जो वाइट और ब्लू वायर है जो कि इस कपलर के द्वारा पैदा हुई, जो कि इस तरह से है। अब ये वाइट ब्लू इस फीड बॉक्स के अंदर यहाँ से एंटर हो रही है। तो यहाँ पे ये वाइट ब्लू कहाँ से पैदा हुई, तो उसे ट्रेसिंग करते हुए हमारे स्टूडेंट्स इस फीड बॉक्स के ऊपर चले गए और इस फीड बॉक्स के अंदर हमने इन्हें ट्रेस किया, तो ये वायर हमें यहाँ पे मिल रही है। इस तरह से हम लोग एक एक वायर को ट्रेस कर रहे हैं, जिसके अंदर वाइट वायर जो हमारी है दूसरी, जो कि डायरेक्ट पावर है, उसी की ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो वो भी हमें यहाँ मिल रही है। वो यहाँ पे आने से बाद दोबारा इस कपलर के द्वारा इस इग्निशन स्विच के ऊपर जा रही है। तो इस तरह से हम लोग एक एक वायर को अलग अलग ट्रेसिंग करने के बाद फिर समझ पाते हैं कि ये पावर कहाँ से पैदा होकर किस तरह से आगे इग्निशन एक्सेसरीज को पैदा करेगी।
तो इस तरह हम लोग ट्रेनिंग के अंदर समझते हैं एक एक वायर के बारे में। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, हमारा जो मोटिव है कि आपको ये जितनी वायर्स हैं इनको ट्रेस करने के बाद अपनी नोटबुक के ऊपर लिखिए। नोटबुक के ऊपर लिखने के बाद ही ये 1000 वायर जो इसमें है ये समझ में आती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स अपनी कॉपी के ऊपर बना रहे हैं, और ये जो बेसिक है इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते हैं। जैसे कि ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने कॉपी बनाई है स्टूडेंट ने, कैसे कैसे हम लोग थ्योरी करने के बाद, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल फिर ये लिखते हैं कैसे एक वायर आगे एक्चुएटर्स तक या सेंसर तक कैसे ट्रैवल करती है जाती है। तो इस तरह ये जो वायरिंग की ट्रेनिंग में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हमारी दूसरी लैब है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ सर काम करवा रहे हैं। सर ये लोग क्या काम कर रहे हैं आज? सर ये सेल्फ कट को पहले हमने इनको थ्योरी के बारे में पूरा बताया, सभी पार्ट्स के बारे में ठीक है जी। इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद ये पार्ट्स को चेकिंग करके फिर उसे पहले से ओपन करेंगे, फिर उसके बाद उसे चेक करेंगे। एक एक पार्ट्स को चेक करने के बाद दोबारा फिटिंग करेंगे। ठीक है जी। पहले हमने इनको सेल्फ स्टार्ट ही दिया और दोबारा हमने इनसे फिट करवा के स्टार्ट ही सेल्फ हमने करवाना है इसे। ठीक है जी। तो ये ट्रेनिंग यहाँ पे चलती है, सेल्फ स्टार्टर मोटर और उसके बाद अल्टरनेटर। तो इस तरह मेरे साथी जो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर, जिसमें देवेंद्र सर हैं और राजेश शर्मा जी हैं और मंजोत सर हैं। ओके, थैंक यू।